कि नींद कितनी ज़रूरी है और किस नींद कदर? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नींद, रात की जो नींद है ना, दैट इज 10 to 5। ये जो आजकल लोग कहते हैं ना, हमने 12 बजे सो गए, सुबह 8 बजे उठा जी, 8 घंटे नींद पूरी कर ली। हाँ ये गलत है। हाँ रात रात है, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। आप देखें बाहर के जितने ममालिक हैं, जो मैं वो खैर वो जुमला बोलना नहीं चाह रहा, हाँ वो लोग मगरिब के बाद काम नहीं करते। हाँ नहीं करते वाकई। हमारे गोरा यहाँ बंद कर देता पर सारा यहाँ दोपहर 12 बजे दुकानें खुलती हैं और रात 12 बजे बंद होती काम। हैं। हाँ वाकई। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला स्टेप रात की नींद है, हाँ और दैट इज़ 10 to 5। उसमें आप अपने 7-8 घंटे पूरे करें। जब आप 12 बजे सोएंगे तो आधी रात तो गुजार चुके हैं। हाँ और अगर आप अदरवाइज़ देखें, इस्लामिक उसमें देखें, तो मगरिब के बाद डेट ही बदल जाती है, ऐसे ही है, दिन बदल जाता है। दिन बदल जाता है। सुबह उठेंगे, बाहर आप जाएं, वॉक करें, सूरज की शुआएं लें, ताज़ा हवा लें, क्योंकि ऑक्सीजन की उस वक्त आपको कॉन्सनट्रेटेड वो मिलेगी। हाँ सुबह पौधों ने छोड़नी Fresh है, air मिलेगी, फ्रेश एयर ऑक्सीजन मिलेगी, सही। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी है कि आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं उसके अंदर। अब आप यह है कि यहाँ पे लोग 12 बजे तक 10 बजे तक सोए रहते हैं। हाँ सर, पार्क सारे खाली हैं, कोई वॉक करने निकलता नहीं, उसका अस्पताल सारे भरे हुए हैं। वो ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अब को जो आगे बहुत सारी चीज़ें हमारी से ख़राब हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सर ख़राब हो रही हैं। होम्योपैथिक में मुझे बताइएगा कौन कौन सी और ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज जो है वो मुमकिन है और मौसर है? इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ है कि हमने बीमारी के नाम के पीछे नहीं जाना, हमने उसके इलामात के पीछे जाना है। अच्छा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आजकल एक बीमारी अब काफ़ी कॉमन होती जा रही है, सीलिएक डिजीज़, ये ग्लूटेन एलर्जी हो गई अच्छा। कि जी गंदम हज़म नहीं होती। हाँ अब जनरली होता हर है चीज़ के ऊपर लिखा भी होता है ग्लूटेन फ्री आटा, ग्लूटेन फ्री वो ये। इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले ये था कि ये चीज़ इतनी नहीं थी। हाँ अब एक बच्चा हमारे पास आया, वो कहता है जी मुझे गंदम खाने से डायरिया हो रहा है। हाँ एक और बच्चा कहता है कॉन्स्टिपेशन हो रही है। हाँ तीसरा आ रहा है कि जो मुझे वॉमिटिंग हो रही है। तो अब तीनों का आप एक ही दवा तो नहीं दे सकते हाँ कि जो मैंने डायरिया वाले को दिया वो मैं कॉन्स्टिपेशन वाले को भी दे दूं, और कॉन्स्टिपेशन वाले को जो है वो मैं उसको वॉमिटिंग वाले को भी दे दूं। ऐसे ही है। तो हमें सिम्टम्स पे जाना है, जो उसकी इलामात हैं, जो उसकी जब आप उसकी टोटलिटी पे जाते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, फिर उसके अंदर उसकी मेंटल हिस्ट्री है, जो कि आजकल जो क्लिनिक में मैं देखता हूं कि हमारी इकोनॉमिकल इश्यूज इतने नहीं हैं जितने हमारे सोशल इश्यूज हैं। हमारे सोशल इश्यूज जो इश्यूज हैं उसके साथ फिर मेडिकल आगे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। You're right. सर ये देखें, एक और चीज़ मैं पूछ रही थी कि जो होम्योपैथिक जितने भी इलाज होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे होते हैं। इनफैक्ट पूरी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी पूरी नस्ली निकलवा रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। वाई इज़ दैट टू मच इम्पॉर्टेंट टू आस्क दिस काइंड सो मच इन्फॉर्मेशन? उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आ रहा होता है। अब अगर जैसे पीछे अगर किसी बड़े में टीबी रही है तो आगे बच्चों में टॉन्सिल्स की शिकायत हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं उसको टीबी ही हो। ओके। स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेंटल हिस्ट्री है। अच्छा। जो स्ट्रेस के क्या उसको कोई मेंटल शॉक तो नहीं आया, हाँ कोई उसको किसी ने धोखा तो नहीं दिया। हाँ। कोई अच्छा, उसको- ये चीज़ें भी ये मैटर चीज़ें करती बहुत ज़्यादा मैटर, फाइनेंशियल लॉसेस। सर स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी इलाज है होम्योपैथी बिल्कुल में? है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल है। अच्छा सर, क्या ये स्लो इलाज होता है होम्योपैथिक इलाज? नहीं, स्लो इलाज नहीं है। फिर ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आज उस पर ज़रूर बात करूंगा कि लोग कहते हैं जी होम्योपैथिक दवाई अगर फ़ायदा ना दे तो नुकसान भी नहीं देती। हाँ ये तो हाँ। ये गलत है। अच्छा। गलत इन अ सेंस कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं कि ये जिस तरह अगर आप कोई दवाई खाते हैं कि हाँ जी साइड इफ़ेक्ट्स हो, अब ये हो गया उसके खा, इसका वही बीमारी जो है जिस तकलीफ़ में वो बढ़ सकती है उसके वो दवा खाने से। और अगर कोई शख्स जो कि मेज़ के इस तरह बैठा, जो तबीब है, जो मुआलिजा, जो इलाज कर रहा है, अगर वो कोई गलत दवा दे दे या कोई गलत पोटेंसी में दे दे तो आपका क्या ख्याल है, उसको फ़ायदा देगी? आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो जो मुआलिज है वो उसको बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सही।
अच्छा, पानी के बारे में भी पूछना चाहूँगी क्योंकि आपसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे। हर बहुत से किस्म के जो है ना ब्रांड्स आ गए हैं, पानी के पीछे लगे रहते हैं। लोग बोलते हैं ये वाले ब्रांड का पीना है, वो वाले ब्रांड का पीना है। आप कह रहे थे कि पानी जो है अपने घर का नल का आराम से उस पर फिल्टर अच्छा लगा के तो उसको इस्तेमाल करो। वो फिल्टर लगाएं और आराम से वो पिए, को अच्छा फिल्टर लगा लें। हाँ, मतलब नेचुरल चीज़ों पर है। नेचुरल चीज, जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना बीमारी से दूर रहेंगे। ठीक है सर, एक दूध के बारे में बता दें। आजकल दूध पी सकते हैं, दूध का क्या करें सर? बड़ा मुश्किल गुट्टों के लिए दूध भी तो जरूरी है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अपने क्लिनिक में लोगों से मना करता हूँ कि अगर आपको यकीन नहीं है कि हमें यह दूध ठीक मिल रहा है तो मत पिए। अच्छा, बिकॉज उसमें भी बहुत सारा दूध केमिकलाइज्ड भी मार्केट के अंदर है। हाँ, वो फिर इंजेक्शन वाले भी दूध होते हैं। इंजेक्शन भी है, फिर वॉशिंग मशीनों का दूध भी है। हाँ, सर्फ वाले दूध। वो वहाँ वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जिसमें वो दूध बनता है और वो सही है मार्केट में आके सर। बेचता है, उसपे इतनी मोटी मलाई भी आती है। मलाई, हाँ, सर्फ वाली मलाई। अच्छा, लाड़काना से कॉल है, मिसेस हातिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगे मिसेस हातिम? हमारे से डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इलियास। जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड को मसाने में पथरी है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो उनका मुमकिन इलाज है? दवाइयों के थ्रू वो निकल जाएगी? जी डॉक्टर साहब। ये स्टोन बड़ा है। अच्छा। 1.5 सेंटीमीटर का वो कह रही हैं। ठीक है, बड़ा स्टोन है ये बड़ा स्टोन है। अब अगर हम दवा देते हैं तो अब मैं कई दफ़ा पेशेंट से ये कहता हूँ, यार पत्थर में कोई दिमाग तो नहीं लगा हुआ ना। हाँ। अब उसको दवाई देना, अगर पूरे का पूरा चलेगा तो हाँ। पेशाब रोक देगा। अच्छा, क्योंकि जब वो नेक ऑफ ब्लैडर पर आएगा, हाँ, बार यूरेथ्रा में घुसने की कोशिश करेगा तो वो पेशाब रोक देगा। अच्छा, अगर तो वो डिज़ोल्व होकर निकलना शुरू हो जाए इलाज के साथ तो इट इज़ बेटर, और अगर नहीं है तो फिर उसकी सर्जरी करवा ली जाए कि वो पूरा पत्थर एक दफ़ा वो बाहर निकाल दें। वो बार बार आगे आएगा, वो उनका वो पेशाब बंद कर देगा, वो पेशेंट के लिए मुश्किल होगी। हाँ, मुश्किल में होगा। तो इलाज तो है उसका, सजेस्ट दवाई करती तो हैं। है, लेकिन अच्छा। अब उस पत्थर को कौन समझाए कि भाई तुमने टूट के निकलना है। दवाई तो ठीक है। देंगे आप उसको, कोई टूट के निकले, बाज़ औक़ात तो नहीं टूटता, वो पूरा पत्थर आगे आएगा, वो पेशाब बंद कर देगा। ठीक है, आप अपने हस्बैंड को सजेस्ट कीजिएगा कि वो जो है इसका ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि वो कह रहे हैं स्टोन बड़ा है, वरना फिर वो तकलीफ़ में रहेंगे, बार बार जो है ना वो पेशाब रुक जाएगा और फिर उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अच्छा, होम्योपैथी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, मज़ीद कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मिथ जो आपको पता है कि ये फैली हुई है, कि आप अगर बताना चाहें लोगों को एंड में, क्योंकि आपकी तशरीफ़ आवरी का तो मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, मगर यही है कि तहे दिल से पूरी टीम जो है ना, हम आपके थैंकफुल हैं कि आपने हमारे लिए जो है ना टाइम निकाला और आते रहना है। अब आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह का वास्ता है, मैं क्लिनिक में भी ये कहता हूँ और मैं इस आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहूँगा, अल्लाह का वास्ता है कि अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू करें जो हमने छोड़ दी है। उनको रात को जल्दी सुलाएं, उनको सुबह जल्दी उठाएं, उनको घर का खाना खिलाएं। उनको बाज़ार के खानों में बदकिस्मती से हलाल हराम का तसव्वुर ख़त्म हो चुका हुआ है। अल्लाह का वास्ता है, उनको घर का खाना खिलाएं, अपने हाथों का खाना पका के जो माएँ खिलाती थी वो खिलाएं, उनके हाथों के बने हुए अपने हाथों से पका के उनको नाश्ते कराएं। ये बाज़ार का जो गंद है इसको अल्लाह का वास्ता इन बच्चों को ना दें। रात को लेट जागते हैं, रात को लेट सोना, मोबाइल का मोबाइलों ज़्यादा पे इस्तेमाल करना, ये बच्चों को बदतमीज़ कर रहा है, बेअदब कर रहा है, गुस्ताख कर रहा है। क्या बात की है सर आपने, क्या बात की है? ये अल्लाह का वास्ता है, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचाएं, क्योंकि हमारी 2 से 3 नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं। जो मैं अपने क्लिनिक में 38 ईयर्स हो गए मुझे ये काम करते हुए, और जो मैं देखता हूँ, छोटे बच्चों के रवैये देखता हूँ, जो उनकी हरकत व सकनात देखता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि अपनी नस्लों को बचाएं। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ये वादा दे के उठेंगे आज कि आप आते रहेंगे, ये रहनुमाई करेंगे, ये तो बड़ा नेक काम है जो आप करते हैं ऑलरेडी, तो आगे भी अगर थोड़े लोगों की मदद करेंगे तो बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बेटा बोला है तो इसी हिसाब से मैं आपको फिर रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। ज़रूर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा।